बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब। तो जनाब आज बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बिरयानी। आप भी मेरे साथ रहें, रेसिपी को एंड तक गौर से देखें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल जो है ना इसमें डाल दिया। घी में भी बना सकते हैं आप, तो घी में बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मैं ऑयल में बना रही हूँ। 2 तेज़ पत्ते इसमें शामिल करूँगी और इनको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। इसके बाद मैं इसमें प्याज शामिल कर दूँगी। ये प्याज इसमें भी इतना खिलाते रहेंगे ताकि जो प्याज में एक जैसे ये ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखें जी प्याज जो है हमारा वो गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसमें से आधा प्याज मैं निकाल लूँगी और बाकी में चिकन और टमाटर में पहले चिकन शामिल करूँगी, उसको अच्छी तरह भूनूंगी। चिकन मैंने प्याज के अंदर शामिल कर दिया और ये प्याज जो है मैंने इसमें से आधे से ज़्यादा प्याज मैंने निकाल लिया। इसके अंदर दही शामिल करूँगी आधा कप और इसको अच्छी तरह से मैं बीट कर लूँगी। चिकन को अच्छी तरह से मैं फ्राई करूँगी और जैसे ही चिकन का कलर थोड़ा गोल्डन हो जाएगा तो फिर इसमें टमाटर शामिल करूँगी। और जी अब मैं इसमें जो टमाटर 3 है तो 4 के रखे हुए थे वो मैंने इसमें शामिल कर दूँगी और टमाटर के साथ चिकन काफ़ी अच्छा सा पक जाएगा। ये थोड़े से टमाटर नरम होते हैं तो फिर मैं टमाटर की जो मैंने पेस्ट बना के रखी हुई है वो भी इसमें शामिल करूँगी। इसको कवर कर दूँगी थोड़ी देर के लिए। अब इस टाइम पे मैं ये 3 से 4 सुर्ख मिर्चें हैं गोल वाली और ये 2 अदद बादियान के फूल हैं वो डाल दूँगी। वो भी इसके साथ पकते रहेंगे। बादियान की खुशबू जो है वो बहुत तेज़ होती है तो मैंने इसको फ्राइंग के टाइम पे नहीं डाला, अभी टमाटर के साथ इसको शामिल कर रही हूँ। ये अब इसमें टमाटो के पेस्ट जो है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये 1 से 1.5 कप टमाटर का पेस्ट है। अब इसके अंदर चिकन जो है अच्छी तरह से पकता रहेगा और साथ में इसमें मसाले भी शामिल कर रही हूँ। अब टमाटर के बाद मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें और लहसुन में मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है, बहुत ज़बरदस्त इसका जायका और फ्लेवर आता है। और इसके साथ अदरक पेस्ट, ये सारी चीज़ें तीनों चीज़ें मैं शामिल कर रही हूँ और इसको इसके साथ पकने देंगे। इसके साथ जो मैंने बाकी मसाले जो इसमें शामिल करने हैं उसमें 1 टीस्पून नमक है, 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया है और गरम मसाला 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च है, हाफ टीस्पून हल्दी है और 2 टीस्पून जो है अभी इसमें मैंने बिरयानी मसाला शामिल किया। और चखूँगी अगर इसमें कुछ मज़ीद शामिल करना हो तो फिर मैं थोड़ा सा गरम मसाला या और चीज़ें आदि जो है वो बाकी मैं इसमें और डाल। जो गरम मसाला मैंने पीसा था वो मैंने आधा इसमें शामिल कर दिया और आधा मैं इसको बाद में शामिल करूँगी और इसको मैं कवर करके तो अच्छी तरह से पकने दूँगी ताकि चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और ये चिकन को टमाटर के अंदर पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर चिकन क्यूब शामिल कर दूँगी और इसके साथ ही इमली और आलू बुखारे का फल, ये 4 से 5-6 दाने तकरीबन मैंने इमली के लिए हैं, 2-3 आलू बुखारे हैं, उनको पानी में मैंने इस तरह भिगो के रखा हुआ वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसके साथ चिकन क्यूब शामिल करूँगी। तो जी 10 मिनट तकरीबन हो गए हैं चिकन को और पकते हुए मज़ीद। और अब मैं इसमें दही और प्याज जो मैंने निकाले थे उनको मैंने अच्छी तरह से पीस के रखा है, अब वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और अब मैं इसमें 1 चम्मच और भर के गरम मसाले का शामिल कर रही हूँ, जो हमारा बाकी गरम मसाला बच गया। ये पानी भी मैंने उबलने के लिए रख दिया, चावल उबालने के लिए। और इसके अंदर सब्ज़ मिर्च, लेमन के कतले, ये पुदीने के पत्ते हैं, तेज़ पत्ते और ज़ीरा, ये सारी चीज़ें जो मैं इसमें शामिल कर दूँ। पानी में ये चीज़ें डालने से चावलों का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। अगर प्लेन चावल जो है वो आप उबालेंगे तो वो फ्लेवर उतना अच्छा नहीं आएगा। ये सब चीज़ें शामिल करें तो पानी के साथ जो है उसमें राइस के अंदर, चावलों के अंदर उनका फ्लेवर जो है बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और जैसे ही पानी को अच्छा सा बॉयल आएगा तो मैं फिर उसमें चावल शामिल कर दूँगी और ये पानी में भी बॉयल आ गया अच्छा सा। यहाँ पे मैंने चावल भी शामिल कर दिए हैं और ये पूरी तरह उबल चुके हैं। और इनको चेक करने का ये तरीका, 2 कनी हम रखेंगे, इसको इस तरह दबाएंगे तो ये 2 पीस हो जाते हैं। बस चावल हमारे तैयार हैं, बस इनको पानी में से निकाल लेती हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले मैंने थोड़ा सा पैन में ऑयल लगा दिया चावल ताकि हमारे चिपके ना, और ये थोड़े से चावल वो मैंने पहले इसमें डाल दिया। और ये मसाला हमारा देखें मुकम्मल तैयार हो गया मुकम्मल तौर पर। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें। और अब इसकी लेयर मैं चावलों के ऊपर लगाऊंगी। और यहाँ पे देखें मैंने चिकन की एक लेयर इसके ऊपर लगा दी है, और ये मैंने चावल की दूसरी तह लगा के ऊपर फिर चिकन की एक और तह मैंने इस पर लगा दी है। माशाल्लाह से चावलों में बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इस टाइम पर। और मैं अब इसमें ये थोड़ा सा जर्दा कलर जो है ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी, थोड़े से धनिए और पुदीने के पत्ते, और इसके साथ ज़ीरा भी इस टाइम पर डालें तो उसकी बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू होती है। और ये प्याज जो हमने ब्राउन करके थोड़ी सी निकाली थी, अब इस टाइम पे वो भी थोड़ी सी इसमें शामिल कर देंगे, और इसको मैं कवर करके दम लगा दूंगी कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। पहले 5 मिनट हम तेज़ आंच पे रखेंगे, नीचे इसके तवा रखा हुआ है मैंने, और उसके बाद 10 मिनट के लिए इसको बिल्कुल धीमी आंच पे दम रखेंगे। ये जी माशाल्लाह से बिरयानी हमारी तैयार हो गई और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। लें जी, शानदार सी हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और जायका लाजवाब माशाल्लाह से। और आप भी बनाएं, ट्राई करें, अपने घर वालों को बना के खिलाएं। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।